व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट हदीका एंड यू गाइस आर वाचिंग हमसे जानो। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में गर्दिश कर दी एक बहुत अहम खबर, जिसके मुताबिक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने लंदन गए। ना सिर्फ उनसे मिलने लंदन गए, बल्कि उनको वहाँ पे एक सिफारती पासपोर्ट भी फराहम किया गया, जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आवाम के पास और उनसे जानते हैं कि वो इस सिलसिले में अपनी क्या राय रखते हैं। क्या वाकई नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि आजकल हमारी सियासत में क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो कि लंदन गए हैं अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के पास, और उन्होंने वहाँ जाके उन्हें एक सफारती पासपोर्ट दिया है, जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान आ सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं इहदे बारे कहवांगा कि मियाँ साहब नूं आना चाहिए। मियाँ साहब के दौर च बड़े अच्छे काम होए ने। गरीब आवाम जिहड़ी है सौखी सी, हुण गरीब आवाम दुखी हैगी है। गरीब आवाम नूं कुछ नहीं मिलता पिया। जिहड़ी चीज़ मियाँ नवाज शरीफ के दौर च 130 रुपये किलो सी, वो इस टाइम 600 रुपये किलो है। जिहड़ी चीज़ सानू 50 रुपये किलो मिलती सी, वो इस टाइम सानू 1000 रुपये किलो मिलती पई है। मियाँ साहब नूं इस वास्ते आना चाहिए। उन्होंने आवाम के बारे सोचा, मुल्क के काम कीते ने। साडा पंजाब नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान ही उन्होंने शंगारिया। जिन्ने क काम इस गौरमेंट दे विच मियाँ नवाज शरीफ की गौरमेंट च होए ने, किसी गौरमेंट ने काम नहीं कीते ने। तो तुसीं साबित करो कि वाकई ये मैं सच कह रहा या झूठ कह रहा। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि नवाज शरीफ साहब एक मुलजिम है जो कि यहाँ से जेल में अपनी जो है सज़ा काट के गए हैं लंदन। तो क्या अब पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ यही काम रह गया कि जो छोटा चोर है वो लंदन जाएगा और वहाँ से बड़े चोर को बुला के लाएगा? वो चोर था या नहीं ये अल्लाह जानता है। अगर वो चोर था तो मुल्क के काम कैसे हो गए? लेकिन उन पर करप्शन साबित हुई है। करप्शन साबित हुई है। ये जो करप्शन कर रहा है, ये अवाम को तंग कर रहा है। आज का कर रहा है, 4 साल इसने क्या किया? और जब वो छोड़ के गया है, पेट्रोल तो 140-50 रुपये था, 150 रुपये था। अब क्या रेट है? इसकी वजह से हुआ। उन्होंने फिर भी नीचे लाया। ये क्या नीचे लाए हैं? इनके दौर में हर चीज़ ऊपर गई है, और दूसरों को चोर कहते कहते ये खुद बड़े चोर हैं। ये आप चोर नहीं हैं। चोरी कोई साबित हुई है? जी जी सर, उनकी चोरी साबित हुई है, तभी तो वो करप्शन के इल्ज़ाम में उन्होंने जेल में अपनी सज़ा काटी और फिर वहाँ से वो अपनी बीमारी का ड्रामा करके लंदन चले गए। सद में सब होता है, सज़ा कोई नहीं है, कोई चोरी नहीं है। एक दूसरे के ऊपर ये केस बनाते हैं अपनी मैं बनाने के लिए, अपनी ओनर बनाने के लिए। कोई ऐसी बात नहीं है। हमें तो ये देखना है कि हम किस दौर में सुखी थे। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में हम सुखी थे, ये गरीब आवाम बिल्कुल सुखी थे। ये मेरे भाई खड़े हैं, ये भी बताएंगे कि वाकई उनके दौर में हम सुखी थे। मज़दूर आदमी को कुछ नहीं मिला। चीज़ 200 रुपये वाली 1000 में पहुंच गई है। 1000 वाली चीज़ 3500 रुपये में पहुंच गई है। गरीब आदमी क्या लेगा? गरीब आदमी की दिहाड़ी उतनी है, बल्कि कभी दिहाड़ी मिलती है कभी नहीं मिलती। गरीब आदमी क्या करेगा? सर मुझे ये बताएं, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि आजकल एक ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, वो ये कि शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं नवाज शरीफ के पास और उन्हें जाकर उन्होंने सिफारती पासपोर्ट दिया ताकि वो पाकिस्तान आ सकें। इस सिलसिले में आप क्या राय रखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा, मेरी राय मुल्क के मफाद के लिए, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई जजेज़ हों, मुल्क के मफाद आगे चलना चाहिए। जो भी मुल्क को फ़ायदा देता है, चाहे नवाज शरीफ देता है, इमरान खान देता है, कोई भी देता है, हम चाहते हैं हमारा सबसे पहले मुल्क है। हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चाहते हैं। रहेगा नवाज शरीफ साहब की, अगर नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, उसको आना चाहिए, इसलिए कि उसने काफ़ी काम किए हुए हैं। नवाज शरीफ ने काफ़ी काम किया, मगर जो इन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ पैसे या इधर उधर किया है, अभी तक तो साबित नहीं हो सका। ठीक है, उसके ऊपर ना रखें। और वो लाइक वाइक बंदा है, इसमें शक वाली बात, वो जो कहता है ना वो करके दिखाता है। नवाज शरीफ ने मोटरवे पर गया, कमाल किया। लाहौर को उसने कमाल कर दिया, पंजाब को, बल्कि लाहौर क्या पंजाब को। नवाज शरीफ ने तो उधर इस्लामाबाद संभाला हुआ था, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब। तो ये है कि मैं तो अभी कहता हूँ दोनों भाई बड़े काम कर बंदे हैं, मगर शहबाज शरीफ के पास में इस वक्त कुछ नहीं है, इसलिए कि ये बहुत बड़ी जमात इनके साथ लगी हुई है। अगर शहबाज इंडिपेंडेंट होता
ये तहलका मचा देता पाकिस्तान में। जो शहबाज शरीफ चाहता है वो हो नहीं सकता। इसके पीछे वो जरदारी साहब भी हैं, सारे इक्का दुक्का लगे हुए हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ सहमा सा काम करने वाला। अगर शहबाज शरीफ को फुल हैंड दिया जाता, ईमानदारी की बात, उन्हें साल में ना उड़ा के रख देना, बहुत कुछ आगे ले जाना था, मगर उसके बेचारे के पास ना वो बंदे जो साथ है ना उसको काम करने नहीं देते। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ साहब भी आ सकते हैं, शहबाज शरीफ भी आएगा, इसलिए कि इन्होंने मुल्क के लिए बहुत काम किए हुए हैं। इस कहने की बात तक नहीं है, इनके सामने नज़र आ रहे हैं। मैंने बताया ना कि पंजाब देख लें कैसा डेवलप हो गया, मोटरवे कैसा डेवलप हो गया, ऑरेंज ट्रेन देखें, और उसके बाद ये जंगला बस कहने वाले ये खुद जंगला बस खान साहब बना रहे हैं। बहरहाल ये खान साहब जो काम कर रहे हैं, मैं तो इनके कई चीज़ों पे ख़िलाफ़ हूँ। ये अवाम सुकून चाहती है, ये अवाम को सड़कों पे ला रहे हैं, ये गलत है। अब बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको तलीम का हर्ज हो रहा है, खान साहब उनको सड़कों पे ला रहे हैं। बीवियाँ घर में खाना पकाएं, वो भी औरतों को घर में लेके आ रहे हैं, उधर जलसों में ला रहे हैं। अफरा तफरी खान साहब ने फैलाई हुई है जब से ये बाहर हुए हैं। ठीक है, हमने बर्दाश्त भी किया, 3 साढ़े 3 साल इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिवाय कर्जे लेने के सिवा कुछ भी नहीं किया। 70 साल में जिन्होंने कर्जे लिए, इन्होंने 3 साल में 70 साल जितने कर्जे ले लिए। खान साहब ने क्या किया? मैं तो वही कहूँगा करके कुछ नहीं देखा उसने, तो फिर भी चलो जो भी किया है अच्छा ही किया है। बहरहाल जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं नवाज शरीफ के ऊपर, मैं फिर कहूँगा अभी तक साबित नहीं हो सके जो सच्चाई है। अभी सर आपकी बात एक तरफ, लेकिन अगर बात की जाए नवाज शरीफ साहब की, तो क्या अब पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ यही रह गया कि छोटा चोर जाएगा बड़े चोर के पास और उसको जाकर सिफारती पासपोर्ट देगा जिसकी बिना पर वो पाकिस्तान आ सके? क्या ऐसे में उनका पाकिस्तान आना ठीक है? पाकिस्तान बेटा ये छोटा चोर या बड़े चोर की बात नहीं है, ना तो छोटा चोर साबित हुआ है, ना अभी तक बड़ा चोर साबित हुआ है। ठीक है, अभी तक ये तो सबूत मिले तो फिर ही है ना। ये तो एक इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही हैं कि इसने ये किया वो किया। मैं ये कहता हूँ अब मुल्क के मफाद के लिए अगर नवाज शरीफ कुछ करना चाहता है, ध्यानदारी से आए, इसको सिक्योरिटी लड़ रहे, कोई हैकी मैकी ना हो। देखें अब मुल्क की फमाद के लिए ये आया ना इसहाक डार साहब आए, देखें डॉलर ब्रेक हो गया। और यार ये मुल्क के मफाद के लिए अगर नवाज शरीफ आता है तो हम 10 नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने दें, एक नवाज शरीफ के नहीं 10 नवाज शरीफ आए, ताकि मुल्क में सुकून हो, मुल्क की महंगाई कम हो, मुल्क तरक्की करे। जैसा कि आपने कहा कि इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं अभी तक, तो वो क्या था कि उन पे जो है करप्शन साबित हुई थी और यहाँ पे उन्होंने जेल में अपनी सज़ा काटी है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्होंने यहाँ पे अपनी जेल में सज़ा काटी है और उसके बाद वो अपनी बीमारी का बहाना करके लंदन चले गए हैं। वो बहाना मुझे नहीं पता बहाना था या सच्चाई थी, ये तो नवाज शरीफ को पता होगा या डॉक्टर्स को पता होगा। बहरहाल अगर वो बाहर गया है, अगर वो फिर कह रहा है कि आना चाह रहा है, इसके लिए उसके दिल में अंदर मुल्क के लिए तड़प है ना, मोहब्बत है, आवाम का जज्बा है, वो चाहता है कि मैं मुल्क के लिए करूँ। उसने देख लिया है कि मुल्क किस जगह पर जा पहुँचा है, मुल्क कर्ज़ों के नीचे बोझ में तले आया। उसने कहा कि चलो अगर मेरे ऊपर वो दब्बा है, मेरा ख्याल में नवाज शरीफ के दिल में होगा, अगर वो जो दब्बा है मैं साफ़ कर दूँ और मुल्क को बिल्कुल अपना सच्चाई पर और ईमानदारी से काम करूँ और इसको तरक्की के ऊपर गामजन कर दूं, और क्या चाहिए? अगर उसके दिल में अगर जज्बा जागा है तो मेरा ख्याल उसको आने चाहिए, उसको आने दें। क्या इधर आगे आमपी साहब इधर ही बैठे हुए देखते हैं नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं। तो क्या नाम है आपका? दुआएं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सादिक अली बेटी मेरा नाम है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आने लगे हैं, उनके भाई शहबाज शरीफ खुद उनके पास गए हैं, लंदन गए हैं और वहाँ जाके उन्हें सिफारती पासपोर्ट फराहम किया है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो कानूनी चाराजोई हुई है ना, जिसकी वजह से उनको सफारती पासपोर्ट मिला है। पहले नहीं मिल रहा था इसलिए कि वो इमरान खान की हुकूमत थी, वो नहीं चाहते होंगे कि भी इनको इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ मिले, तो इस वजह से ये अब आए हैं। तो इन्होंने वो कानूनी तौर पे चाराजोई की, जो अदालतों ने फ़ैसले किए उसके मुताबिक उन्होंने वो पासपोर्ट जारी किया उसको। अब वो आ रहे हैं, ठीक है, वेलकम, सही काम करेंगे चलेंगे, नहीं करेंगे तो जिस तरह ख्वार हुए उस तरह करेंगे। वो आपके नज़रिए के मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना, क्या ये हम सब के लिए, आवाम के लिए, उनकी कौम के लिए बेहतर है? देखा जाए ना तो सन 2018 से पहले जब उनकी हुकूमत थी, PTI की हुकूमत से पहले, तो जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी, जो माशी हालात थे या जो महंगाई का तनाज़ा था, वो बहुत कम था। माशी हालात ठीक थे, मतलब चीज़ें सस्ती थी, लोगों के दस्तरस में थी। अब ये देख लें उन 4 सालों में, 3 साढ़े 3 सालों में जो हाल हुआ, कर्ज़े चढ़ गए, महंगाई इतनी हो गई कि आदमी के बस से भी बाहर है।
आम आदमी तो बेचारा पिस कर रह गया है। अब वो चलता ही जा रहा है, सिलसिला चलता ही जा रहा है, संभलने को नहीं आ रहा। और अब मज़ीद हमें ये खदशा है, आवाम को ये खदशा है कि ये आगे 5, 7, 10 साल तक पता नहीं ये इसी तरह चलेगा या इससे ज़्यादा गंभीर हो जाएगा या इससे ज़्यादा कोई आसानी अल्लाह ताला पैदा कर देगा। बाकी ये मुनस्सर है इन हमारे लीडरों के ऊपर। ये हमारे लीडर सिर्फ एक 5 साल के लिए अवाम के लिए और वतन के लिए सर्फ कर देना, 5 साल सिर्फ अपना ना कुछ बनाएं, तो यकीन करें हमारा वतन बहुत आगे निकल जाए दूसरे ममालिक से। ये जो वज़रा हैं, जो भी पार्टी, मेरा किसी पार्टी से तल्लुक़ नहीं है, जो भी पार्टी में जो लीडर है ना, उनके साथ जो पीछे हैं ना मशीर वगैरह जो पुश करने वाले हैं, वो अपने मुफाद की खातर उस लीडर का बेड़ा गर्क करते हैं। जस्ट लाइक इमरान खान देख लें, इमरान खान के जितने भी पीछे खड़े हैं ना, वो यही कहेंगे इमरान खान ये कर देगा, इमरान खान आखिरी बॉल तक खेलेगा, इमरान खान विकेटें उड़ा देगा, इमरान खान। किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि हम ये करेंगे, इमरान खान को गाइड करेंगे, ये इस तरह करेंगे, कोई नहीं। मतलब ये लोग अपने मुफाद की खातिर कर रहे हैं। अब यकीन करें, ये मैं टीवी पे देखता हूँ, तबसरे वगैरह देखता हूँ, मुझे बड़ा खौफ सा आता है। कल रात को मैंने जियो पे सुना कि वाडा साहब हैं, पीटीआई के हैं, उन्होंने फरमाया कि 3-4 आदमी गुर्गे जो इमरान के पास हैं, इर्द गिर्द घेरा तंग किया हुआ है, उनको उम्मीद है कि हम आइंदा वज़ीर आज़म बने। उनको ये नहीं है कि भी इमरान वज़ीर आज़म बने। और वो ख़ुद बता रहा है, और ख़ुद भी हमें भी पता है कि जब इमरान खान शुरू से आया है, उसने कहा मैं पार्टी में साफ़ शफाफ लोग लेकर आऊँगा, कोई मतलब वो राशि वगैरह नहीं होंगे, वो इस तरह के बोलता था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि उसने ये भी कहा कि मैं फ़रिश्ते कहाँ से लेकर आऊँ। और हकीकत यही है कि पार्टी लीडर अकेला क्या करेगा। जब मोहम्मद बिन कासिम आया ना इस सिंध में, बच्चा था, 16-17 साल का था, वो खुद इतना नहीं था, लेकिन उसके मशीर थे जो वहाँ तक ले आए, सिंध तक ले आए उसको। ये मशीर जो है ना, ये छोड़ देना अपने। अब ये देखें ना, जो इंकशाफात हो रहे हैं पीटीआई के, जो चले गए, भाग गए हैं या यहाँ हैं जो छोड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि फ़लाने ने ये मुफाद हासिल किया, फ़लाने ने ये करोड़ों रुपए का मुफाद हासिल किया। वो नाम की बदनामी किसकी हुई? इमरान खान लीडर की हुई। इसी तरह शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का भी यही हाल है। वो बिज़नेसमैन हैं, अगर उन्होंने कमाया ना तो वो बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, शुरू से बिज़नेसमैन चले आ रहे हैं। इमरान खान ने तो इसी तरह चलाया ना कि बड़े बड़े जो थे लोग, अमीर कबीर लोग थे, उनको मिलाकर फंड्स वगैरह रिलीज़ किए और पार्टी अपनी चलाई। लेकिन उसको नहीं मौका मिलने देंगे ये, उसको तो कुछ तो तबाह कर दिया है, कुछ करने पे तुले हुए हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमारी आवाम इमरान खान के कारकर्दगी से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, जिसके बिना पर उनका कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वाकई पाकिस्तान वापस आना चाहिए और उन्हें कुछ करके दिखाना चाहिए। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने दौर में मिलकर बहुत सारे काम किए, जिससे आवाम को बहुत ज़्यादा जो था फ़ायदा मिला, और जबकि इमरान खान साहब ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इसीलिए उनका कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और पाकिस्तान के फलाह के लिए काम करना चाहिए। उम्मीद है कि आप भी अपनी कोई राय देना चाहते होंगे। अपनी राय देने के लिए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।